वृंदावन से श्री बांके बिहारी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास प्रशासन ने कॉरिडोर बनाने के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया है। ये कॉरिडोर तकरीबन 5.5 एकड़ में बनेगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कई बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। इससे बांके बिहारी के दर्शन आसानी से हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी आई है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में जैसे कॉरिडोर बनना है, अब यहाँ का ही हरी झंडी मिल चुकी है, यानी कि लगभग तय है कि कॉरिडोर यहाँ बनना ही बनना है। लेकिन गोस्वामी समाज बराबर उसमें विरोध करती आ रही है। वो कॉरिडोर बनने के लिए कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा डाली है। क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, यहाँ के सभी संत भगवान ने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि यहाँ पर कॉरिडोर की बहुत आवश्यकता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संतों की बात को मानते हुए कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी थी। अब इतनी विशाल योजना है तो कॉरिडोर बनना तो बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले यात्रियों के लिए, यहाँ के ब्रजवासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, ट्रैफिक की समस्या से खत्म हो जाएगी। अब गोस्वामी समाज ये कह रहे हैं कि हमको उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए। महाराज जी, गोस्वामी समाज बराबर अड़ी हुई है कि उनको लिखित में जो भी उनकी कंडीशन है आज की, वो सब लिखित में मांग रहे हैं उसको लेकर के। आप क्या कहेंगे उसे लेकर? हम तो यही कहेंगे कि देखो, सालों से जो सेवा कर रहे हैं और अपने ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग इस संशय में हैं कि कहीं हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा ना रह के सरकार से पुजारी ना आ जाएं। तो भाई उनका कहने का उद्देश्य है, अपना भाव है, उन्हें कॉरिडोर से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो है, उनके घर मकान छूट रहे हैं। जो अभी तक जो व्यवस्थाएं जो चल रही वो अवश्य ही कहीं न कहीं बाधित होंगी। तो ऐसी सभी व्यवस्थाओं को पूरा खत्म करने के लिए सरकार ने कॉरिडोर का मूड बनाया है। ब्रज शैली की वास्तुकला में बन रहा बांके बिहारी कॉरिडोर तकरीबन 5.5 एकड़ में फैला है। इसमें 4 मंजिला यात्री सुविधा केंद्र होगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। इनमें शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, विश्राम स्थल, चिकित्सा केंद्र और लॉकर जैसे इंतजामात शामिल हैं। यहाँ वेटिंग हॉल, दुकानों और फूड कोर्ट की व्यवस्था भी होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, सीसीटीवी, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और आपातकालीन निकास सुविधाएं विकसित होंगी। एक साथ करीब 10,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इससे बिना किसी रुकावट या तकलीफ के श्रद्धालु अपने आराध्य श्री बांके बिहारी का दर्शन कर पाएंगे। ये है बांके बिहारी जी की कुंज गलियां, जो कि दर्शनों के लिए दर्शनार्थी इन्हीं गलियों से जाते हैं। आप देखेंगे किस हालत से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बांके बिहारी जी के गेट नंबर 4 से निकल करके आ रहे हैं। और ये स्थिति रहती है बांके बिहारी मंदिर में जब ठाकुर जी के पट खुले होते हैं और दर्शनार्थी जब दर्शन करके निकलते हैं। आप बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, हमें तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। ये बताइए, दर्शन बढ़िया हुए, कॉरिडोर को लेकर के क्या कहेंगे आप? बनना चाहिए, बहुत ज्यादा समस्या होती है जो तो बहुत घबराहट होती है। पसीना आप देखो मेरा शक्ल, यहाँ चंदन लगा था, यहाँ आ गया अभी। तो कॉरिडोर से क्या फायदा होगा? कम से कम सफोकेशन नहीं होगा ना, प्रॉपर मैनेजमेंट होगा आने जाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कॉरिडोर को लेकर? बहुत भीड़ है, थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी है वो कॉरिडोर को बनवाने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है। लगातार उनका फरियाद चल रहा है। नहीं, ये रास्ते में भी बहुत दिक्कत है। जब पता है कि यहाँ पे इतना भीड़ होता है तो यहाँ कुछ होना चाहिए। बहुत ज्यादा भीड़ है। तो जैसे कि आप क्या कहेंगे भैया? कॉरिडोर बनना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या क्या फायदे होंगे कॉरिडोर को? अरे बहुत दिक्कत हो रही है, सारे रास्ते बंद हैं। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो कहना है, उनका अधिकतर श्रद्धालु जो है वो यही कहते हैं कि कॉरिडोर बनना अति आवश्यक है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में सहूलियत होगी। बांके बिहारी जी कॉरिडोर के लिए चिन्हित जमीन अधिग्रहण से 275 भवन स्वामी प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 200 दुकानें भी शामिल हैं। यहाँ प्रभावित इन सभी दुकानदारों को कॉरिडोर में दुकान आवंटित की जाएंगी। साथ ही सभी प्रभावित लोगों को जमीन और भवन के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार इन प्रभावित परिवारों को मथुरा वृंदावन क्षेत्र के रुक्मणी विहार और सुनरक बागर इलाकों में बसाने का फैसला कर चुकी है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण रुक्मणी विहार में 4 बड़े प्लॉट पर 350 फ्लैट बनाएगा, जिसमें 1 और 2 BHK फ्लैट्स शामिल होंगे। तरीके से जो इस समय संघर्ष चल रहा है गोस्वामी समाज का और यहाँ के व्यापारियों का, उसको लेकर स्थानीय दुकानदारों को क्या कहना है? कॉरिडोर को लेकर के आप क्या कहेंगे? सर, कॉरिडोर जो है एक नुकसानदायक ही है। जो पब्लिक आ रही है उसको आप अपने तरीके से व्यवस्थित करिए। कॉरिडोर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है व्यवस्था का। आप 3-4 साल से प्रशासन के हाथों में ही है ये मंदिर। आप कॉरिडोर बना करके यहाँ की कुंज गलियाँ, यहाँ का पुराना जो अस्तित्व है उसको आप बेकार कर देंगे, छीड़-छीड़ कर देंगे। मुद्दा कॉरिडोर का नहीं है, मुद्दा व्यवस्था का, सुरक्षा का और यहाँ के लोगों की
जो रोजगार है उसका भी है। ये जो ठाकुर जी के लिए फूल माला वाले भी, हम इनसे भी राय लेना चाहेंगे, इनकी राय क्या है? क्या राय है भैया आपकी? कॉरिडोर अगर बन जाए तो क्या उससे कुछ फायदा या नुकसान है? आ जाए ना, उससे जगह चौड़ी हो जाएगी, श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो कॉरिडोर तो बनना चाहिए। कॉरिडोर बनेगा तो जब भी तो यहाँ की व्यवस्था सही होगी। ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये छोटे रोड हैं, ये चौड़ेंगे जब भी तो कुछ वो होगा। दुकानदारों का भी मिला जुला असर यहाँ पर देखा जा रहा है, कुछ कॉरिडोर के पक्ष में, कुछ विपक्ष में। अब देखना ये होगा कि कॉरिडोर में क्या क्या लाभ इनको मिलेंगे और कितने गोस्वामियों को संतुष्ट कर पाएंगे। सरकार का दावा है कि कॉरिडोर से भक्तों को न सिर्फ बेहतर अनुभव मिलेगा, बल्कि श्रद्धा और संरचना का अनूठा संगम भी दिखेगा। अनुमान है कि इस कॉरिडोर से पर्यटन में 4 गुना बढ़ोतरी होगी और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी। कॉरिडोर पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर 1800 करोड़ की लागत से NH-44 को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने का है। इसके लिए 6 लेन वृंदावन बाईपास विकसित किया जाएगा। ये मथुरा के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग क्षेत्र से पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से एलिवेटेड रोड और सिग्नेचर ब्रिज के जरिए सीधे बांके बिहारी कॉरिडोर तक पहुंचा देगा। बात की जाती है मथुरा के जिला अधिकारी महोदय जो कि CP सिंह है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि गोस्वामी समाज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, किसी का भी अनैत नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले उनके लिए जो आशियाना है, जो भवन है जहाँ पर उनको रहना है, तो उनके लिए सबसे पहले मकानों की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर उनको जिनका जिस हिसाब से जो फ्लैट है, जिनका जिसका उस हिसाब से आवंटन किया जाएगा। जितने एरिया में उनकी ज़मीनें जो वहाँ अधिग्रहण करेंगे उनका भी मुआवजा पर्याप्त उनको दिया जाएगा। वहीं कॉरिडोर के अंदर जो दुकान है, जो 200 दुकानें जो टूटनी है, उन दुकानों को भी कॉरिडोर के अंदर बना करके देने का वादा विकास प्राधिकरण और मथुरा प्रशासन कर रहा है। त्रिवेद चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा।